प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में और एक बार सलाम और सालोम। आप सबको एंड टाइम रहमा यानी कि अंत के दिनों के प्रकाशन जो हमारी ये लाइफ है उसी में आपको स्वागत करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम सब इस महामारी के समय अच्छे हैं और परमेश्वर ने हमें अच्छे से रखा है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार करते हैं इस विषय के लिए और प्रार्थना जो हमने किया आप लोगों के लिए और हम जो सुन रहे हैं आप सब अच्छे हैं, इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज और एक बार परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे जो ये अंत के दिनों में हमारी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम वचन को देखें, वचन की तरफ चलें और हम एक वचन को पढ़ेंगे। दानियल उसकी 12वीं अध्याय उसका एक पद को हम पढ़ेंगे। उसी समय मिकाएल नाम का बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, जो तेरे जाति भाइयों की पक्ष करने के लिए खड़ा रहता है, वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर कोई जाति के उत्पन्न होने से पहले अब तक कभी ना हुआ हो। ऐसी संकट उठेगा, परंतु उस समय तेरे लोग जितने लोगों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखी गई है वो बच निकलेंगे, वे सब बच निकलेंगे। आइए हम इस वचन को थोड़ी समय मनन करें और इस वचन को हम मनन करने से पहले एक छोटी सी दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं इस महामारी के समय जो आप हमें मौका दे रहे हैं कि हम एकजुट प्रभु ऑनलाइन हो सके। प्रभु जी, हर एक के मन आत्मा जो तुझे जानते हैं सबके मन आत्मा एक हो जाए और प्रभु जी जो वचन तू चाहता है इन दिनों हम सीखे और आगे बढ़े। प्रभु उसी वचन के अनुसार हमें हर एक को तेरी आत्मा सहायता करे, गाइड करे, ताकि हम हर एक मन हो के तेरे राज्य के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए। ये जो वचन आज हम बोल रहे हैं प्रभु जी, जो सुनते हैं जो देखते हैं हर एक इस वचन को समझे और आशीषित हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता की मैं धन्यवाद करता हूं कि ये सुंदर समय उसने दिया कि आज हम और एक भेद को हम देखेंगे जो दानियल को परमेश्वर कहते हैं। दानियल में हम जो बातें देखते हैं वो आने वाला दिनों की बातें, जैसे यदि आप चौथा पद को पढ़ेंगे 12 का उसका चौथा पद को, वहां पे दानियल को बोला गया कि हे दानियल, परंतु हे दानियल, हाँ, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों इस पुस्तक को मोहर कर दे। दानियल को बोला जाता है कि इस पुस्तक को क्या कर, मोहर कर, इस पुस्तक को क्या कर, बंद कर, क्योंकि समय आ रहा है। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय को जाते हैं और 22वां अध्याय उसका 10 पद को पढ़ते हैं, वहां पे साफ तरीके से यूहन्ना को परमेश्वर बोलते हैं कि ये पुस्तक को और मोहर मत लगा, बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। तो मेरे प्रियो, दानियल को जो भी बातें बताया गया ये अंत के दिनों के लिए बताया गया था और आज यूहन्ना को जब बताया गया वो अंत हो चुका था तभी बताया गया और हम इसी दौर में हैं, उस अंत के दौर में हैं और ये वचन हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ये वचन को सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं दुआ करता हूं कि परमेश्वर आपकी आंखों को, आत्मिक आंखों को खोले कि आप ये वचन को समझ सके और इन दिनों जो सिचुएशन है उसी में अब अपने विश्वास की युद्ध में जीत सके और परमेश्वर की महिमा हो। इसीलिए मैं आज ये वचन आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। और यहाँ पे साफ तरीके से लिखा है, मिखाएल जो महान दूत है, महान अधिपति है, वो खड़ा होगा अंत के दिनों में और ऐसी संकट जो मनुष्य जाति के उत्पन्न से लेके आज तक नहीं हुआ, ऐसी समय उपस्थित होगा। और उसी समय दानियल को बोला जाता है तेरे लोग, तेरे वंश
तेरे जैसे लोग जिनका नाम परमेश्वर की पुस्तक पे लिखा है, वो केवल रक्षा पाएंगे, यानी कि उद्धार पाएंगे। प्रियो, कभी हमने जब वचन पढ़ते हैं, कभी हमने इस बातों को ध्यान दिया क्या? यदि आप ध्यान दिए हैं और परमेश्वर ने आपसे बात किया है, तो आप मेरे साथ प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और अभी तक यदि इस वचन की तरफ आपका ध्यान नहीं गया, तो आज मैं आपका ध्यान इस वचन की तरफ लेना चाहता हूं। और यदि आप कुछ सीखते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा हमारे लिए, ताकि परमेश्वर ऐसे बातों को खोलते रहें और हम आपके सामने लाते रहें। यहाँ पे साफ तरीके से लिखा है, क्योंकि आज पूरा जो कोरोना महामारी है, जिसके चलते लोग भगवान को याद कर रहे हैं। जो मुसलमान लोग हैं वो अल्लाह को याद कर रहे हैं, और जो मसीह लोग हैं वो परमेश्वर को याद कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं। हम जब मसीह ठहरे तब हम ऐलान करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। आज हर एक जाति धर्म के लोग ईश्वर को याद कर रहे हैं, लेकिन इस महामारी में क्या हम जानते हैं परमेश्वर किसे याद कर रहा है? परमेश्वर किसे याद कर रहा है? लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज इस महामारी में परमेश्वर किसे ढूंढ रहा है? यदि आज हम इस बात को जान जाते तो शायद हमारी अंतरात्मा का आंखें खुल जाता और हम डरते नहीं, और परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए वो जो चाहता है उसी रूप में अपने आप को ढालने के लिए कोशिश करते हैं। यदि आप मेरे साथ इज़िकेल की पत्री इज़िकेल में जाएंगे, इज़िकेल जो दानियल के पहले भविष्यवक्ता है, दानियल से पहले हैं, यदि आप उनका 14 अध्याय को देखेंगे, दानियल इज़िकेल उसका 14 अध्याय, जब महामारी समय आया तब परमेश्वर ने किसे याद किया? 14 अध्याय उसका 19 और 20 पद को थोड़ा पढ़ दे। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं, यदि मैं उसी देश में महामारी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हो, तो चाहे नूह, दानियल और आयूब भी उसमें हो, तभी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वो ना पुत्रों को और ना पुत्रियों को उद्धार कर पाएंगे, पर अपने वो अपनी धर्म के धार्मिकता का द्वारा वो अपने ही प्राण को बचा सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। यहाँ पे परमेश्वर साफ तरीके से इज़िकेल के द्वारा ये बात को कहते हैं कि जब मैं देश पे महामारी को भेजूं और लोग महामारी में मरेंगे, महामारी जब देश में फैलेगा और मैं देश को जब मैं महामारी भेज के लोगों को नाश करूं, तो वहां परमेश्वर जो है वो 3 लोगों को याद कर रहे हैं। मैं आपको बताया पहले कि इस महामारी में लोग ईश्वर को याद कर रहे हैं, परमेश्वर को याद कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इस महामारी में 3 लोगों को याद कर रहा है। एक कौन है? नोह, और दूसरा कौन है? नोह के बाद दानियल, और तीसरा है आयूब। क्यों ये तीनों को परमेश्वर याद कर रहा है इसी समय में? और बाइबल कहता है उनकी धार्मिकता के द्वारा वो अपने आप को बचाएंगे। वो ना अपने पुत्र को बचा सकते हैं, ना अपनी बेटियों को बचा सकते हैं, ना बेटों को बचा सकते हैं, ना बेटियों को बचा सकते हैं, लेकिन अपनी धार्मिकता से वो अपने खुद को बचाएंगे। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है इस महामारी के समय हम नूह के समान, हम आयूब के समान, हम दानियल के समान धार्मिक बने। नूह जैसा धार्मिक व्यक्ति हमें बनना पड़ेगा, क्योंकि इस महामारी में अगर कोई बच सकता है तो नूह बच सकता है। हमें आयूब के जैसा धार्मिक बनना पड़ेगा। यदि इस महामारी में कोई बच सकता है तो आयूब जैसा धार्मिक बच सकता है। हमें दानियल जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि जो इस महामारी में बच सकता है वो दानियल जैसा ही धार्मिक बच सकता है। और परमेश्वर को आज ढूंढने वाले ये नहीं जानते कि परमेश्वर किसे ढूंढ रहा है इस महामारी में। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक उत्साह की बात कहना चाहता हूं। अपने विश्वास को, अपने जीवन को इनके जैसा बनाएं।
ये भी साधारण मनुष्य थे, परंतु इन्होंने परमेश्वर की ओर मन लगाया। इन्होंने अपने जीवन में पवित्रता को खोजा। इन्हें अपने जीवन में जो सब चीजें चाहिए था परमेश्वर को भाता हुआ, वो सब चीजें इन्होंने किया। और परमेश्वर जब कभी महामारी संसार में भेजा तब इन तीनों को याद किया। आज भी परमेश्वर इस कोरोना महामारी के समय ये पृथ्वी पे ये तीन जैसे लोगों को ढूंढ रहा है। नूह जैसे लोगों को ढूंढ रहा है, दानियल जैसे लोगों को ढूंढ रहा है, आयुब जैसे लोगों को ढूंढ रहा है। आज हम अपने आप को देखें, प्रार्थना तो हर कोई करता है, डर के लिए प्रार्थना लोग करते रहते हैं, जीवन को बचाने के लिए लोग प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज हमारी जीवन इनकी जैसी तीन व्यक्ति की जैसे धार्मिकता है? क्या ये तीन धार्मिक व्यक्ति जैसा हमारा जीवन है? जो परमेश्वर हमारी धार्मिकता को देखते हुए हमें बचाएगा। तो आज इन तीनों में से एक व्यक्ति के बारे में हम देख रहे हैं, वो है दानियल। क्योंकि परमेश्वर का वचन दानियल के पास पहुंचा 12वीं उसका 1 पद में कि हे दानियल, देख अंत के समय आ रहा है और अंत के समय में ऐसा संकट आएगा जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अभी तक नहीं आया, और तेरे लोग बचाए जाएंगे जिनका नाम परमेश्वर की पुस्तक में हो। ये दानियल के लोग कौन हैं? क्यों परमेश्वर कहता है कि तेरे लोग बचाए जाएंगे? ये दानियल के लोगों की खूबी क्या था? आज हम उस बातों को देखेंगे। मैं आज दानियल के लोग यानी कि दानियल के जो वंश है, यानी कि दानियल के पीछे चलने वाले या दानियल जैसे चलने वाले लोग, उनकी कुछ क्वालिटी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप चाहें तो इस वचन को सुन के आप भी अपने जीवन को उस प्रकार कर सकते हैं और ऐसे महामारियों में लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं। आइए हम देखें, पहली बात जो दानियल के जीवन में था, दानियल कैसा व्यक्ति थे, यानी कि दानियल के लोग कैसे व्यक्ति थे। यदि दानियल उसके 1 अध्याय उसके 8वीं पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पे साफ तरीके से लिखा है कि दानियल जो था वो अपने आप को अशुद्ध ना करने वाला व्यक्ति था, यानी कि अपने आप को पवित्र जीवन का पवित्र रखने वाला व्यक्ति था। पढ़िए 1 का 8वां पद। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाक्ष मधु पीकर अपवित्र ना होए, वो अपने आप को अपवित्र ना करे। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। वाह, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो कि ये दानियल जब उसको बाबिलोन में जब उसको एक नियुक्ति मिला, जब उसको एक अच्छा पद मिला, 7वीं पद में आप देख सकते हैं चारों लोगों को नियुक्त किया जाता है राज्य में बाबिलोन में। परंतु जब राजा उनको अपने साथ खाने के लिए पीने के लिए बैठाते हैं, दानियल ने साफ मना किया कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। इसका मतलब है दानियल जो है वो परमेश्वर को भय करते थे और वो अपने आप को शुद्ध करने वाला व्यक्ति थे, अपने आप को अपवित्र नहीं होने देने वाला व्यक्ति है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि दानियल के लोग यानी कि दानियल के वंश जो है, यानी कि दानियल की जो लोग हैं जो अंत के दिनों में उद्धार पाएंगे, वो पवित्र लोग होना चाहिए। पवित्र लोग, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने। हम नए नियम में भी देखते हैं कि परमेश्वर का इच्छा यह है कि हम पवित्र बने। यदि आप 1 थेसलोनी उसका 4 अध्याय उसका 3 पद को पढ़ेंगे, वहां पे साफ लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र ठहरे। परमेश्वर की इच्छा है, और यदि हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानते तो हम प्रभु प्रभु कहते हुए नरक चले जाएंगे। क्योंकि मत्ती उसका
7 अध्याय 21 पद में साफ लिखा है, जो मेरे पिता की इच्छा को जानता है वो ही स्वर्ग राज्य के अधिकारी होगा। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र ठहरे। जो लोग ये अंत के दिनों में उद्धार पाएंगे वो दानियल के वंश यानी कि अपने आप को ये संसार से अशुद्ध ना करने वाला व्यक्ति होंगे, वो पवित्र कहलाने वाले व्यक्ति होंगे, जो परमेश्वर को जानते हैं। जो लोग उद्धार पाएंगे, जिनका नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो अपने आप को पवित्र रखेंगे। मेरे आपसे गुजारिश है, इन दिनों शैतान हमारे शरीर को अपवित्र करना चाहता है। इन दिनों शैतान जुटा हुआ है कैसे परमेश्वर के मंदिर को गंदा करे। मेरे प्रियो, हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को पवित्र करें। कई लोग मुझे पूछते हैं कि संसार में हैं हम, पवित्र कैसे जी सकते हैं, पाप तो हो जाता है। मैं एक भाई को बोला, तो क्या प्रभु क्या बेवकूफ है जो उसने वचन में लिखा कि तुम पवित्र बनो? कहीं ना कहीं परमेश्वर जानता है कि ये पवित्र बन सकते हैं। परमेश्वर बेवकूफ नहीं है जो अपने वचन में लिखेगा तुम पवित्र बनो। यदि इंसान से वो नहीं होता तो वो कभी नहीं लिखेगा। आपको एक वचन में याद दिला रहा हूं, जो परीक्षा परमेश्वर से आता है वो मनुष्य से सहने से ज्यादा परीक्षा नहीं करता बोल के वचन कहता है। तो यदि परमेश्वर को पता होता कि इंसान संसार में पवित्र नहीं रह सकता तो वो कभी नहीं कहता कि तुम पवित्र बनो। वो जानता है हम चाहें तो पवित्र बन सकते हैं, हम चाहें तो अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, हम चाहें तो हम यीशु की जो बलिदान है, जो कुर्बानी है हमारी पवित्रता के लिए, उसको हम बजाय रख सकते हैं। हम सच बोले तो अपने शरीर के अभिलाषा को नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमारे अंदर एक बात हमेशा आता है कि संसार में हम कैसे पवित्र बने। मेरे प्रियो, परमेश्वर बेवकूफ नहीं है। परमेश्वर जानता है जो चाहेगा वो अपने आप को पवित्र करेगा। इसलिए परमेश्वर हर किसी के वंश के बारे में, हर किसी के लोग के बारे में नहीं लिखा, परंतु दानियल के लोगों के बारे में लिख रहा है। उनका नाम जीवन के पुस्तक में होगा और वो पवित्र कहलाएंगे और वो इस महामारी के समय, ऐसे संकट के समय उद्धार पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने क्योंकि हम उसके लोग हैं। पवित्र परमेश्वर चाहता है कि हम इन दिनों पवित्र बने क्योंकि हम दानियल के वंश हैं, दानियल के लोग हैं। आइए हम दूसरा विषय को देखें जो दानियल के लोगों में, और दूसरा कौन सा क्वालिटी था या दूसरा कौन सा प्रकार के वो व्यक्ति थे। दानियल के जो लोग हैं, पहला है वो अपने आप को पवित्र रखेंगे, दूसरा जो है वो प्रार्थना का जीवन काटने वाले लोग हैं। उसका दानियल उसका दूसरा अध्याय उसका 18 पद को यदि आप जाए तो वहां पे हम इस बात को देख सकते हैं। इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो, हाँ, कि बाबिलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो कि ये जो दानियल थे ये अपनी धार्मिकता में घमंड करने वाले व्यक्ति नहीं थे। ये दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। जब अब दानियल उसका 6वें अध्याय में जाएंगे, वहां पे अब यदि 11वां पद को पढ़ेंगे तो वहां पे साफ तरीके से लिखा है 6वें अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, 6वें अध्याय 10 पद में, कि जब दानियल को पता चलता है कि राजा ने सिग्नेचर कर दिए हैं कि जो ये प्रतिमा को प्रणाम नहीं करेगा या आराधना नहीं करेगा उसे शेरों की मांग में फेंक दिया जाएगा, फिर भी वो जैसे दिन में प्रार्थना करते थे 3 बार, वैसे वो जाके अपनी ऊपरी कोठरी पे प्रार्थना किए। तो दानियल जो है या दानियल के जो वंश है वो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आज दुख लगता है कि हम परमेश्वर को पाए हुए लोगों के पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। हम प्रार्थना नहीं करते, हम प्रार्थना को ध्यान नहीं देते, हम प्रार्थना को सीरियसली नहीं लेते।
वो लोग उद्धार पाएंगे, वो लोग बचाए जाएंगे ऐसे संकट के समय में जिनका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा। आज कई लोग भजन संहिता 91 पढ़ देते हैं। क्या होगा भजन संहिता 91 पढ़ने से? हमारा जीवन तो प्रार्थना का जीवन नहीं है, हमारा जीवन तो पवित्र जीवन नहीं है। वहां साफ लिखा है एक और दूसरा पद में कि जो परमेश्वर की छाया तले रहे, जो परमेश्वर की, आइए पढ़े भजन संहिता उसका 91 जो है आज जो हर लोगों की पोस्ट में दिखाई देता है, हर लोग उसको लिखते रहते हैं, पता नहीं क्या दिमाग में होता है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसको ध्यान नहीं देते। एक और दूसरा पद को पढ़े। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा शरण है, शरण स्थान है, और गढ़ है, और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसी के ऊपर भरोसा रखूंगा। जो ये बात कहता है उसके घर के चारों ओर महामारी नहीं आता। जो परमेश्वर को भय रखते हैं, जो परमेश्वर को अपना शरण स्थान समझते हैं, उनके बारे में लिखा गया है। हम दुनियादारी में कुछ भी करें, कुछ भी करते रहे, हमेशा सांसारिक बातों पे ध्यान दे, हमेशा हम अपनी शरीर पे हम ध्यान देते हैं, और जब ऐसी परिस्थिति आता है हम एक वचन को कोट करके वहां पे लिख देते हैं कि तेरे घर के पास कोई महामारी नहीं आएगा। तो ये कोई खिलवाड़ है क्या परमेश्वर से? मेरे प्रिय, परमेश्वर से खिलवाड़ ना करे। परमेश्वर कोई खिलौना नहीं है कि आप जैसे चाहे उसे ऐसा इस्तेमाल करेंगे। आपकी जरूरत पड़े तो आप उसके निकट, और आपकी जरूरत ना पड़े तो आप उससे दूर। दानियल जो व्यक्ति था, वो अच्छी हो परिस्थिति, बुरी हो परिस्थिति, हर परिस्थिति में दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। पर आज हम अपने आप को देखें कि आज हम कितने समय प्रार्थना करते हैं। ये तो पुराना नियम का एक रूल है। नया नियम में तो जो रूल है वो है कि हमेशा प्रार्थना करें, चलते फिरते उठते बैठते हमेशा प्रार्थना करें। प्रभु ने वो ट्रेडिशन को तोड़ दिया। हम जब चाहे हम पिता को पुकार सकते हैं, हम जब चाहे प्रार्थना कर सकते हैं। 2 शब्द की प्रार्थना करें, हमेशा प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना जो है ये अंत के दिनों में हमें बचाने वाला एक हथियार है, एक औजार है। प्रार्थना जो है ये महामारी में बचाने वाला एक औजार है। मेरे प्रियो, दानियल का वंश जो अंत के दिनों में उद्धार पाएंगे वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होंगे, जो प्रार्थना करते हैं। और पहला बात हमने देखा, जो पवित्र जीवन काटने की कोशिश करते हैं उन्हें दानियल के लोग कहा जाता है। परमेश्वर की स्तुति हो। तीसरी बात को हम देखेंगे, दानियल के लोग जो होते हैं, चौथी अध्याय उसका 27 पद को यदि पढ़ेंगे, वो सच्चाई को प्रचार करने वाले लोग होते हैं। दानियल उसका 4 अध्याय। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर, कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा ना करने से तेरा चैन बना रहे। हाँ, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। ध्यान से सुने, दानियल जो है वो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला व्यक्ति नहीं है। आपको मालूम है अंत के दिनों का जो अंत के दिनों में होने वाला चीज है वो परमेश्वर की राज्य में, यानी कि परमेश्वर के कलीसिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी ये चीज है कि अंत के दिनों में ऐसे शिक्षक निकलेंगे, वो चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, लोगों को कान में जैसे अच्छा लगे मिठास बातें करने लगेंगे,
वो सच्चाई को नहीं बोलेंगे, उनके अंदर सच्चाई का कोई सच्चाई को बताने का कोई ताकत नहीं होगा। और यह वचन साफ तरीके से कहता है, दानियल के वंश यानी कि दानियल के लोग जो है वो सच्चाई को प्रचार करने वाला लोग है, और डरने वाले लोग नहीं है, और राजा को भी नहीं डरेंगे। और हम जानते हैं हम अंत के दिनों में है। यह समय चिकनी चुपड़ी बातें करने का नहीं है, यह समय लोगों को कथा कहानी सुनाने का समय नहीं है। यह समय है सच्चाई को बताने का। और सच्चाई मेरा यीशु है। सच्चाई जो है सच्चाई है। सच्चा हमेशा कड़वा होता है, और सच्चाई को हमेशा सच्चाई से ही बोलना है। वही लोग उद्धार पाएंगे ये अंत के दिनों में जो सच्चाई का प्रचार करते हैं, जो डरते नहीं है, स्वार्थ के चलते प्रचार नहीं करते, लोगों का चेहरा देख के प्रचार नहीं करते, गलती को गलती बोलते और सही को सही बोलते हैं। ऐसे लोग ये अंत के दिनों में उद्धार पाएंगे। चौथी बात है जो हम देखेंगे, दानियल के समय में दानियल का वंश यानी कि दानियल के जैसे लोग क्या करने वाले लोग हैं, वो मूरत के सामने नहीं झुकने वाले लोग हैं। तीसरी अध्याय, यदि आप तीसरी अध्याय उसका 12 पद को आप देखेंगे, वहां पे वो साफ तरीके से मना करते हैं। शद्रक, मैशक और जो अबेदनगो है वो पूरा मना करते हैं कि हे राजा, तू चाहे हमें आग में झोंक या जहां कुछ जो करना है कर, लेकिन हम तेरी मूरत के सामने झुकने वाले लोग नहीं हैं। दानियल के वंश, दानियल के लोग जो अंत के दिनों में बचाए जाएंगे, उनकी जो चौथी क्वालिटी है वो मूरत के सामने झुकने वाले लोग नहीं होंगे। मूरत के सामने झुकने वाले लोग नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्हें आग अच्छा लगा मूरत से। आज कई लोग हैं जो अपनी जॉब को देखते हैं, जो अपनी कार्य को देखते हैं, जो अपनी परिस्थिति को देखते हैं, और कई जगहों में वो लोग मूरत के सामने झुक जाते हैं। पर परमेश्वर ये नहीं चाहता। मेरे प्रियो, जो मूरत के सामने झुकता है वो मूर्ति को दंडवत करता है, और मूर्ति में जान नहीं होता है। सच्चा परमेश्वर को जाने, सच्चा परमेश्वर को माने, और सच्चा परमेश्वर वो ही है जो मुर्दों में से जी उठा है। और आप सारे धर्मशास्त्र को देख ले, आप सारे धर्मशास्त्र को जांच ले, पढ़ ले, यीशु मसीह के सिवा कोई दूसरा मुर्दों में से जी नहीं उठा है। दानियल के लोग वही कहलाएंगे जो मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। और पांचवी बात यह है कि दानियल के लोग जो है वो पवित्र आत्मा में चलने वाला यानी कि पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। यदि आप दानियल उसका 5वां अध्याय उसका 12 पद को आप पढ़ेंगे और 6वें अध्याय उसका 3 पद को पढ़ेंगे, तो वहां पे साफ तरीके से लिखा है, ये दानियल जिसके अंदर परमेश्वर की श्रेष्ठ आत्मा थे। दानियल पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है। दानियल के लोग पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं। आज कई लोग पवित्र आत्मा को तुच्छ करते हैं। आज कई लोग पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं। ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यीशु पे विश्वास करेगा उसके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा। यीशु साफ तरीके से कहते हैं कि यदि तुम दुष्ट हो कि अपने बच्चों को अच्छे चीजें देते हो, यदि वो रोटी मांगे तो उसे पत्थर नहीं देते, यदि वो मछली मांगे तो उसे तुम सांप नहीं देते, तो मैं जो स्वर्ग में बैठा हूं यानी कि हमारा स्वर्ग पिता जो स्वर्ग में बैठा है, वो कैसे अपने मांगने वालों को वो गलत चीजें देगा? कभी नहीं देगा।
वो बोलता है कि मुझे मांगने वाले लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा दूंगा। मेरे प्रियो, इस पवित्र आत्मा को मांगे। ये अंत के दिनों में आपको कोई नहीं बचा सकता यदि हमारे जीवन में ये सब चीजें दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये अंत के समय में केवल दानियल की लोग ही रक्षा पाएंगे। इस महामारी में केवल परमेश्वर उन्हें बचाएगा। ये दानियल का वंश यानी कि दानियल का लोग जिनके नाम वो अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है, और इनकी ये सब क्वालिटी है कि वो पवित्र लोग होंगे, पवित्र, अपने आप को पवित्र करने वाले लोग होंगे। वो अपने आप को अशुद्ध करने वाले लोग नहीं होंगे, वो प्रार्थना करने वाले लोग होंगे, वो सच्चाई को बयान करने वाले लोग होंगे, और मूर्त के सामने झुकने वाले लोग नहीं होंगे, और वो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग होंगे। यदि आज हम पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं, प्रार्थना करें, घुटने में आए, अपने आप को शुद्ध करें कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे, और परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा। क्योंकि रोमियो की उसकी 8वीं अध्याय को आप अगर जाएंगे और उसकी 9वीं पद को पढ़ेंगे, वहां पे साफ तरीके से लिखा है कि जो कोई मसीह की आत्मा नहीं पाया वो उसका नहीं है। यहां पे साफ तरीके से लिखा है 8वीं अध्याय उसका 9वीं पद में कि जो कोई मसीह की आत्मा नहीं पाया वो उसका नहीं है। उसका आखिरी में आप पढ़े, आज पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर नहीं है तो हम मसीह का जन नहीं है, हम मसीह के लोग नहीं हैं। पवित्र आत्मा हमें पाना पड़ेगा। यदि हम पवित्र आत्मा को तुच्छ करेंगे, यदि हम पवित्र आत्मा को इस संसार में रहते हुए महत्व नहीं देंगे, तो हमारा जिंदगी, हमारा मसीह जीवन का कोई फायदा नहीं है। मेरे प्रियो, आज अपने आप को शुद्ध करें और प्रार्थना करें, और मैं विश्वास करता हूं कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर समा जाएगा। प्रभु ने अनुग्रह की तो और एक वीडियो में हम बताएंगे कि पवित्र आत्मा किस प्रकार से आते हैं। वो भी बहुत लोगों को डाउट है, ज्यादा करके हमारा भारत में जो 2 मन व्यक्ति है, ऐसी स्थिति में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होता है। हमें सरल मन होना पड़ेगा, सरल विश्वास में आना पड़ेगा, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करेंगे या हमारे अंदर आएंगे। आज बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज अपने आप को देखें इस वचन के द्वारा कि क्या हमें हमारे अंदर उस दानियल की वंश यानी कि दानियल के लोगों की एक भी क्वालिटी है। यदि है तो हाथ उठा के परमेश्वर का महिमा करे, यदि नहीं है तो आज ही मन फिराए, आज ही पश्चाताप करे, आज ही तौबा करे, कहे हे परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे बचा ले इस महामारी के समय, तू मुझे भी याद कर। परमेश्वर साफ तरीके से बोला इज़ेकियल को कि ऐसे महामारी में मैं 3 लोगों को याद करता हूं, नूह, दानियल और आयुब। आज हमने दानियल के बारे में देखा। दानियल को परमेश्वर बता रहे हैं 12वें अध्याय 1 पद में कि ऐसा परिस्थिति आ रहा है, और आज हम ऐसी परिस्थिति में हैं, बस तेरे लोग बचाए जाएंगे। ये भविष्यवाणी जो था, अंत का भविष्यवाणी था। आज उसकी लोग कौन है? क्या आज हमारे अंदर एक भी चरित्र ऐसा दिखाई देता है जो दानियल के अंदर यानी कि दानियल के वंश के अंदर, दानियल के लोगों के अंदर था? मेरे प्यारो, आज अपने आप को परखने की समय है। दानियल के जो लोग हैं वो अपने आप को पवित्र करने वाले लोग हैं। दानियल के जो लोग हैं वो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। दानियल के जो लोग हैं वो सच्चाई को बयां करने वाले लोग हैं। दानियल का जो लोग है वो कभी भी मूर्ति के सामने नहीं झुकने वाले लोग हैं। दानियल के जो लोग हैं वो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। आज परमेश्वर हमारे अंदर ये सब गुण को ढूंढ रहा है, ये सब बातों को ढूंढ रहा है। आज परमेश्वर आपकी आंखें को खोले। मैं आपके लिए विनती करना चाहता हूं, अब जो कोई भी होना का, कोई भी चर्च का क्यों ना हो, अब कोई भी डिनोमिनेशन का क्यों ना हो, ये अंत के दिनों में ये जो वायरस है, ये कोई बड़ा डिनोमिनेशन छोटा डिनोमिनेशन नहीं देखता।
ये जो वायरस है, ये जो महामारी है, ये ना रुपया वाला देखता है ना गरीब देखता है। मेरे प्रियो, ये दिनों में हमें सतर्क होना पड़ेगा। परमेश्वर कह रहा है इस महामारी में मैं ये 3 लोगों को ढूंढ रहा हूं कि आज हमारे अंदर ये 3 लोगों का जो धार्मिकता था, ऐसी धार्मिकता बैठा हुआ है। आज हम एक व्यक्ति के बारे में देखें, दानियल जो व्यक्ति थे, वो ये संसार में रहते हुए अपने आप को पवित्र करने वाला व्यक्ति थे। दानियल जो थे, ये संसार में रहते हुए वो हमेशा प्रार्थना का जीवन काटने वाला व्यक्ति थे। दानियल जो थे, ये संसार में रहते हुए सच्चाई को बयां करने वाला व्यक्ति थे, सच्चाई को बोलने वाला व्यक्ति थे। दानियल जो थे, ये संसार में रहते हुए मृत के सामने नहीं झुकने वाला व्यक्ति थे। दानियल जो थे, ये संसार में रहते हुए पवित्र आत्मा को प्राप्त हुए व्यक्ति थे। परमेश्वर चाहता है ऐसे व्यक्ति को इन दिनों वो ढूंढ रहा है ताकि इस महामारी में उसको बचाए। इस महामारी ऐसे व्यक्ति के निकट ही ना आए। परमेश्वर चाहता है कि आज जितने लोग हम मसीह में हैं, परमेश्वर को जानते हैं, हमारे अंदर ये सारी चीजें आ जाए जिससे हम ये अंत के दिन में महामारी से रक्षा पाए। आइए हम दुआ करें। प्रेमी खुदा परमेश्वर, हम आपके निकट आते हैं पिता, और आपके लोगों के लिए दुआ करते हैं जो वीडियो को देख रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से इनके अंदर दानियल की लोग वाला जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो समा जाए। अंत के दिनों में प्रभु जो सब संकट आने वाला है या आ चुका है, ऐसी स्थिति में प्रभु जी तू जो चाहता है कि लोग पवित्र बने, लोग प्रार्थना का जीवन काटे, लोग सच्चाई को बोले, लोग मूर्त के सामने ना झुके, लोग पवित्र आत्मा पाए, ये जो तू चाहता है यीशु, ये अंत के दिनों में तेरे नाम को जानने वाले हर एक लोगों के अंदर प्रभु जी ये बातें समा जाए। यीशु के नाम से जो आज पवित्र आत्मा नहीं पाए, यीशु के नाम से वो पवित्र आत्मा को पाए। इसी समय जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा आए, पवित्र आत्मा उन्हें छुए, स्पर्श करे, वो अनुभव करे यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी विनती को सुना। जितने भी वचन को सुन रहे हैं, हर एक यीशु के नाम से आशीष पाए। और प्रभु इस महामारी में, यह अंत के समय में कोई भी नाश ना हो। जब आपका प्रधान मिखाएल प्रभु खड़ा हो, तो होने दे परमेश्वर, जो लोग तुझे जानते हैं इस धरती पे, उन सबों में इस दानियल की गुण दिखाई दे। ये दानियल की लोग जैसे प्रभु दिखाई दे, उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हो प्रभु, ऐसे वो पाया जाए। और प्रभु जी ये दुख के समय में, संकट के समय में, महामारी के समय में, और जो भी बातें आ रहा है, यदि तू चाहता है हम जीवित रहे और तेरी महिमा करते रहे, ये सब चीजों से तू बचाए रख ताकि तेरी महिमा होता पाए। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से ये सारी विनती मांगते हैं। सुने और कबूल करे खुदा, आमीन। धन्यवाद। प्रभु की